हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि दो सिंपल सेंटेंस है तो उसे पार्टिसिपल से जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो बिना कोई देर किए इसका हम तैयार करते हैं कि combination of two simple sentences into one simple sentence by using present पार्टिसिपल। अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, तो ये होता है V4 वर्ब प्लस आईएनजी। अब यदि हम किसी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो दो काम करता है। यदि ये वर्ब का काम करेगा या एडजेक्टिव का काम करेगा तब तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन यदि ये नाउन का काम करेगा तब इसको हम जीरेड कहते हैं। इसके लिए वर्ब में नॉन फाइनाइट के नाम से हमारे सभी वीडियो अपलोडेड है। उसमें आपको पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, जीरेड, इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव सब के बारे में पढ़ सकते हैं। तो हम प्रेजेंट कॉम्बिनेशन बनाने में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किस सिचुएशन में करते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो उस रूल्स को हम देखेंगे कौन कौन सिचुएशन बनता है जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो पहला सिचुएशन बनता है कि दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक ही है। दूसरा बनता है दोनों एक्शंस एक साथ आरंभ रहता है। थर्ड है पहले एक्शन को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। सब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए, दोनों का सब्जेक्ट एक होना चाहिए, दोनों एक्शन एक साथ आरंभ रहना चाहिए। तो पहले एक्शन को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। तो कुछ एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। लिखा हुआ है कि राधा सिट्स ऑन दी चेयर, सी वॉट्स टीवी। तो देखिए इसका सब्जेक्ट है राधा, इसका सब्जेक्ट है सी। राधा चेयर पर बैठती है, वह टीवी देखती है। तो चेयर पर कौन बैठती है? राधा। और टीवी कौन देखती है? सी। तो सी किसके लिए आया है? राधा के लिए आया है। तो दोनों सब्जेक्ट हमारा कॉमन है। इधर बैठने का काम भी होता है और उधर देखने का काम भी होता है। दोनों एक्शन एक साथ आरंभ रहता है। तो इस एक्शन को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे सिटिंग ऑन द चेयर राधा वॉच टीवी। सेकेंड हम यदि इसका एग्जाम्पल ले लें तो हम लिखें कि ही वॉच गोइंग टू
market. He was singing a song. वह मार्केट जा रहा था, एक्शन कंटिन्यू था। वह गीत गा रहा था, यहाँ भी एक्शन कंटिन्यू था। दोनों का सब्जेक्ट हमारा कॉमन है, तो कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंगिंग अ सॉन्ग ही वाज गोइंग टू मार्केट। यदि हम कुछ और एग्जाम्पल इस पर लेते हैं, he was driving with one hand. He was wiping the glass with other hand. वह एक हाथ से गाड़ी चला रहा था और एक हाथ से ग्लास साफ कर रहा था। तो इसको कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ड्राइविंग विथ वन हैंड ही वाज वाइपिंग द ग्लास विथ अदर हैंड। तो दूसरा सिचुएशन बता रहा है कि दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है और दोनों एक्शन एक बार ही आरंभ है। तब हम पहले एक्शन को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। इसका दूसरा सिचुएशन बनता है सेकेंड। इसका सिचुएशन है कि दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक ही है। सेकंड है, एक एक्शन आरंभ है और इसी बीच दूसरा एक्शन हो गया है। थर्ड में लिखेंगे, पहले एक्शन को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। इसमें भी है कि दोनों सब्जेक्ट हमारा कॉमन है, एक ही है, लेकिन उन दोनों एक्शन एक बार आरंभ रहता था। इसमें है कि एक एक्शन आरंभ है, वो बंद नहीं हुआ है और इसी बीच में एक दूसरा एक्शन हो गया। तो हम पहले एक्शन को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। तो एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि दे वेयर वर्किंग हार्ड, दे फेल इन। सब्जेक्ट दोनों में कॉमन है। वे लोग कठिन परिश्रम कर रहे थे, बंद नहीं किए थे करना, इसी बीच में वे लोग बीमार पड़ गए। तो इसी को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दीजिए। इसको कंबाइन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? वर्किंग हार्ड, दे फेल इन। कुछ और सेंटेंस लेते हैं।
she was crossing the road. She met with an accident. वह सड़क पार कर रही थी, सड़क तो पार की नहीं थी, पार करने का एक्शन कंटिन्यू था। एक नया एक्शन हो गया कि उसका एक्सीडेंट हो गया। तो लिखेंगे क्रॉसिंग द रोड शी मेट विथ एन एक्सीडेंट। कुछ और एग्जाम्पल लें। I was walking in the field. I saw a snake. मैं बागीचे में, मैं फील्ड में टहल रहा था, मैंने एक सांप देखा। तो इसको कंबाइन कीजिए, वॉकिंग in the field I saw a snake. थर्ड इसका सिचुएशन कब बनता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करने का थर्ड सिचुएशन हम ला रहे हैं। इसका तीसरा सिचुएशन बन रहा है कि दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक ही है। पहला हो गया। दूसरा, एक एक्शन समाप्त होने के बाद दूसरा एक्शन होता है। पहले एक्शन को प्रेजेंट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? V4। अब परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस V3। तो कुछ ग्रामेरियंस का कहना है कि यदि दोनों एक्शन में टाइम ड्यूरेशन है तब आप प्रेजेंट पर टाइम ड्यूरेशन नहीं है। यदि दोनों एक्शन में एक काम समाप्त हुआ और तुरंत दूसरा काम आरंभ हो गया तब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कीजिए। और यदि दोनों एक्शन में टाइम ड्यूरेशन है तब आप परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कीजिए। अब एग्जाम में कभी कभी आता है कि कुछ ग्रामेरियन कहते हैं कि दोनों एक ही है। एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभी दो में से किसी एक ही से जोड़ दिया जाता है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि जब एक्शन के समाप्त होने के बाद दूसरा एक्शन तुरंत शुरू हो जाता है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। अब कुछ एग्जाम्पल पे आप इसको समझिए। हम लिख दें कि ही opened the box. He took out a gun.
कॉमन है दोनों सब्जेक्ट। वह बक्सा खोला, पहला काम हुआ कि बक्सा खोला, दूसरा काम हुआ कि गन निकाला। तो बक्सा खोलने के तुरंत आदमी गन निकाल लेगा, कुछ वेट नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा, ही ओपनिंग, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल रहे हैं। ओपनिंग द बॉक्स, ही टुक आउट ए गन, बक्सा खोलकर उसने एक गन निकाला। और थोड़ा सा इसको एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए कि सेकेंड एग्जाम्पल है कि आई सॉ अ टाइगर, आई रैन अवे, मैंने एक टाइगर देखा, मैं भाग गया। तो टाइगर पर नजर पड़ता है आदमी और भाग जाता है। तो क्या लिखेंगे, सीइंग अ टाइगर आई रैन अवे। थर्ड एग्जाम्पल में देखिए, ही वेंट होम, ही टुक हिज मील, वह घर गया, वह खाना खाया। तो घर जाने के तुरंत बाद तो खाना मिलेगा नहीं, कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगेगा खाना आने में। तो अच्छा है कि इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल से कंबाइन करें कि हैविंग गॉन होम, ही टुक हिज मील। लेकिन यदि ये ऑप्शन में आपका नहीं है, ऐसे बनाया हुआ है कि गोइंग होम ही टुक हिज मील, तो इसको भी आपको सही मानना होगा। इसका फोर्थ सिचुएशन कब बनता है, इसका फोर्थ सिचुएशन बन रहा है कि दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक ही है, दोनों के बीच काउज और जो रिजल्ट का संबंध है। तो थर्ड में लिखेंगे काउज वाले सेंटेंस को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दें। सब्जेक्ट यहां भी कॉमन ही होना चाहिए। अब देखिए कि हम लिख दें कि आई वॉज टायर्ड, आई कुड नॉट प्ले, मैं थका हुआ था। सब्जेक्ट दोनों का कॉमन आई है, मैं थका हुआ था, मैं खेल नहीं सका। क्यों नहीं खेल सका, तो इसका कारण क्या था कि मैं थका हुआ था। तो इसलिए इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलिए वाज को। तो वाज क्या है, वर्ब का बी रूप है, तो बी में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बीइंग टायर्ड आई कुड नॉट प्ले, बीइंग टायर्ड आई कुड नॉट प्ले।
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल पे भी, हैविंग बींग नहीं लिखना है, हैविंग बीन टायर्ड आई कुड नॉट प्ले। तो ये दो में से जो ऑप्शन आपका होगा ये दोनों सही होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। सेकेंड इसका एग्जाम्पल है, यू आर अ टीचर, यू शुड हेल्प मी। अब देखिए कि इसका सब्जेक्ट कौन है, आर। तो आर को हम बदलेंगे बी में। यू आर ए टीचर, यू शुड हेल्प मी। तो इसको बदल दीजिए कि बीइंग अ टीचर यू शुड हेल्प मी। इसका पांचवा और आखिरी सिचुएशन कब बनता है, ये आखिरी सिचुएशन हमारा है कि ये कब बनेगा, पांचवा में, कि पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। पहला हो गया, दूसरा एक्शन आरंभ है। दूसरे एक्शन को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दें। अब कुछ एग्जाम्पल से इसको समझिए। आई सॉ राम, ही वाज क्रॉसिंग द रोड। अब देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका सब्जेक्ट है। मैंने राम को देखा, वह सड़क पार कर रहा था। देखा किसको, राम को। सड़क पार कौन कर रहा था, तो ही आया है राम के लिए। और ये एक्शन हमारा कंटिन्यू था। तो इसको यदि हम कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे कि आई सॉ राम, आई इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्रॉसिंग द रोड। आई सॉ राम क्रॉसिंग द रोड। यदि सेकेंड एक और एग्जाम्पल इसका हम ले लें कि सेकेंड में देखिए, आई काउट राम, ही वाज स्टीलिंग माई पर्स। इसको यदि कंबाइन कीजिए तो वही सिचुएशन बन रहा है, आई काउट राम स्टीलिंग माई पर्स। मैंने राम को अपना पर्स चुराते पकड़ लिया। थर्ड में देखिए,
वी हर्ड सीता शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। कंबाइन कीजिए, वी हर्ड सीता, आई प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस प्रकार जो हम 5 सिचुएशन में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में जोड़ते हैं, इसको एग्जाम्पल के साथ हमने पूरा इजी वे में आप लोगों को समझाया। और लास्ट में वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि अपने मित्रों के बीच में शेयर कर देते हैं तब क्या बात है। थैंक यू।